दोस्तों, आपने अपना सिस्टम में मान के चलते हैं विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आप यूज़ करिए। आपने उसमें बहुत सारा इंस्टॉल किया होगा सॉफ्टवेयर जो आप कंटिन्यू उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे हमारे ही सिस्टम में हमने अपना ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, फिर अपना इसमें वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ और भी बहुत सारा है, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर और बहुत सारा चीज़ हमारा ब्राउज़र में बुकमार्क्स किया हुआ है, हमेशा हम यूज़ करते हैं। तो अभी आप अगर चाह रहे हैं कि आप अपना सिस्टम में कोई और नया मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बता रहे हैं तो समझ लीजिए विंडोज़ 10 हुआ, विंडोज़ XP हुआ, विंडोज़ 7 हुआ, विंडोज़ 2000 हुआ, विंडोज़ मिलेनियम हुआ, विंडोज़ 98, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, समय समय के हिसाब से आते रहे। अभी विंडोज़ 11 चल रहा है, तो हम अगर चाह रहे हैं कि हम उसमें एक थोड़ा सा ट्राई करके देख लें विंडोज़ 11, तो इसके लिए तो हमको फॉर्मेट करना पड़ेगा अपना जो भी सिस्टम ऑलरेडी हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपना सिस्टम जैसे यूज़ करते हैं यूज़ करिए। अगर आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक वर्चुअल पीसी को क्रिएट कर लीजिए। हम लोग आज इस वीडियो में वर्चुअल पीसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्चुअल पीसी हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्चुअल पीसी एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो भी सिस्टम है उसमें आपका जो हार्ड डिस्क लगा उसी में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। कुछ लोकल आपका इसमें होगा जिसमें आप अपना पर्सनल डाटा रखे होंगे, तो आप उसी हार्ड डिस्क का थोड़ा सा पोर्शन को आप इस्तेमाल कर लीजिए और उसमें एक वर्चुअल पीसी को क्रिएट कर लीजिए। तो वर्चुअल पीसी का लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, एक से अधिक सॉफ्टवेयर आता है। जैसे हम लोग इसमें वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे जो कि फ्री है, VMware वगैरह भी सॉफ्टवेयर आता है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते तो वो भी फ्री है पर्सनल यूज़ के लिए। अगर कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो खैर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर उसमें आप तरह तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि ये पीसी कैसा वर्क करता है, इसका इंटरफेस कैसा है, इसका फाइल मैनेजर कैसा है, इसका ब्राउज़र सेटिंग कैसा है, डेस्कटॉप कैसा है। ये तमाम चीज़ आप देख सकते हैं पार से इस्तेमाल करके। जब आपको फिर पसंद नहीं आए तो फिर आप इसको डिलीट कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका जो मेन जिसमें आप काम कर रहे थे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे हम मान के चलते विंडोज़ 10 हम यूज़ कर रहे थे, तो विंडोज़ 10 में रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करके यानी कि वर्चुअल पीसी का इस्तेमाल करके हम तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना राय दे सकते हैं। तो खैर अपना मेन पीसी को, अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाते हुए वर्चुअल पीसी हम लोग इंस्टॉल करना सीखेंगे पहला। और दूसरा काम है, इसमें हम विंडोज़ 7 को फटाफट इंस्टॉल करके दिखाएंगे। नॉर्मली आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें इंस्टॉल कैसे करिएगा। सिर्फ हम विंडोज़ 7 का यहाँ पर आप बता रहे हैं। आप चाहें तो लिनक्स इस्तेमाल कीजिए, आप चाहें तो काली लिनक्स इस्तेमाल कीजिए, आप चाहें तो यूबंटू का इस्तेमाल, सोलरिस इस्तेमाल कीजिए, जॉरिन इस्तेमाल कीजिए, मैक OS इस्तेमाल कीजिए, जो भी चीज़ है आप इसको करिए। तो हम लोग फटाफट इस वीडियो में वर्चुअल पीसी को हम लोग देखेंगे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है और इसका अंदर कैसे हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले गूगल में हम लोग सर्च करते हैं वर्चुअल बॉक्स, VMware, ये सभी जो है वर्चुअल मशीन बनाने का काम करता है। तो फ़िलहाल हम लोग वर्चुअल बॉक्स को सर्च करते हैं और विंडोज़ के लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर में मिल जाता है ऑफिशियल लिंक, ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वर्जन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा, उसको ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे में कई तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता है। यहाँ से हम विंडो यूज़ करते हैं तो हम विंडो वाला इसको इंस्टॉल करेंगे। पहले तो डाउनलोड करेंगे फिर बाद में इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कहाँ डाउनलोड करना है। ये हमारे पास वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके आ गया है। सिंपली हम इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। पहले अगर येस आएगा तो इसको आप ओके कर दीजिए या येस कर दीजिए। अब ये प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। 6.1.34 सेटअप है, विजेट है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से आप वर्चुअल बॉक्स मशीन जो है, जो सॉफ्टवेयर है, आप किसको कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं इसका लोकेशन आप चूज़ कर लीजिए। जहाँ भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं
वहाँ पे उसको रख लीजिए। हम ई ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं और एक फ़ोल्डर के अंदर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम WM एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम उसी में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए ओके करते हैं। अभी उसके बाद हमको फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका एक शॉर्टकट आपको बना देगा, क्विक लॉन्च में आ जाएगा, और भी चीज़ है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। वार्निंग बोल रहा है कि आप जब ये वाले इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप अपना इंटरनेट को डिसेबल करके रखिए या ऑफ़ करके रखिए, नहीं तो नेटवर्क में मैनिपुलेटिंग हो जाता है। मतलब मैनिपुलेटिंग नहीं, वो इसमें इफ़ेक्ट करता है। तो हम सबसे पहले नेटवर्क को डिसेबल करें। यहाँ पे देखिए हमारा नेटवर्क जो है चल रहा है, ये ऑन है। अभी हम यहाँ पे देखिए इंटरनेट इथरनेट 2 है, इसको डिसेबल कर देंगे तो हमारा नेटवर्क भी डिसेबल हो गया। यस के तरफ क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, फटाफट इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही इंस्टॉल होता है आपको डेस्कटॉप में वो आ जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए आपको डेस्कटॉप में वर्चुअल बॉक्स का एक शॉर्टकट बन के आ चुका है। जस्ट हम फिनिश करेंगे। ये हमारा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया है। अभी वेट करिए, इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करके दिखाएंगे। आपका वर्चुअल बॉक्स मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो हो चुका है। अब हम इसमें एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाएंगे। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है उसका ISO फाइल आपका कंप्यूटर में पहले से रहना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी है ISO फाइल विंडोज़ 7 का। यहाँ पे हम विंडोज़ 7 अल्टीमेट वर्जन यूज़ करने जा रहे हैं, मतलब इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग लिख देते हैं उसका नाम, और यहाँ से हम लोग रैम दे देते हैं। कितना रैम इस सिस्टम को चाहिए, मतलब इस मशीन को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए। तो यहाँ से हम आपके पास जितना भी रैम होगा आपका पूरा कंप्यूटर में, उसमें से हम 4 GB रैम दे देते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब हम यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है मशीन फोल्डर के अंतर्गत आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। आपको याद होगा मशीन जब इंस्टॉल किए थे वर्चुअल बॉक्स तो VM बोल के एक फ़ोल्डर बनाए थे, उसी में हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो उसमें नहीं होगा। तो चलिए हम एक तो अदर फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। D ड्राइव में हम रखे थे। देखिए VM बोल के एक ऑलरेडी फ़ोल्डर था जिसमें हमारा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया गया था। अब यहाँ पे हम विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो चलिए हमारा विंडोज़ 7 वाला फ़ोल्डर में E ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा। अब यहाँ से हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो भी चीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह से रहने दीजिएगा। आपका स्टोरेज ले लेता है 32 GB। अब नेक्स्ट करते हैं। इसका बाद हमको इसका ऊपर राइट क्लिक करना है। विंडोज़ 7 अल्टीमेट के ऊपर राइट क्लिक करिए और सेटिंग में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए आपको स्टोरेज वाला जो ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, और एम्प्टी जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ISO फाइल को सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे भी रखा है। तो चलिए हम लोग चूज़ ए डिस्क फाइल हम लोग क्लिक करते हैं, और जहाँ भी हमारा ISO फाइल पड़ा होगा उसको हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही विंडोज़ 7 3.3 GB का है, उसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आ गया। अब यहाँ पर ही हम ओके करते हैं और स्टार्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं। थोड़ा से वेट कीजिए, ये अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करने वाला है। जिस तरह से आप इंस्टॉल करते हैं बूटेबल या CD ड्राइव में डाल के, ठीक उसी तरह से ये इंस्टॉल होगा, लेकिन एक वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल होगा, ठीक है। यानी कि वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल होगा। देखिए सिंपली इसी तरह से कोई भी विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट होता है। बस नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। आपसे पूछेगा कहाँ, आपसे पूछेगा कि अपग्रेड या कस्टम, तो ऐसा पूछता है जब भी आप इंस्टॉल करिएगा।
तो ऐसे पूछेगा। देखिए सेटअप इस स्टार्टिंग। अब यहाँ से आप अल्टीमेट वर्जन को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए विंडोज़ 7 अल्टीमेट वर्जन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मली जो एक्सेप्ट करना होता है करिए। यहाँ पर अपग्रेड इसको हमको नहीं करना है, कस्टम में जाना है। देखिए 32 बिट और 32 GB ऑलरेडी आप लिए हुए थे, वही आपको स्टोरेज दिखा रहा है, उसी में ये वाला इंस्टॉल हो रहा है। बस यही प्रोसेस था इंस्टॉल होने का। अभी देखिए विंडो को हम थोड़ा से रिकॉर्डिंग को पॉज किए थे, प्रोसेसिंग थोड़ा से ज़्यादा लग रहा था मतलब टाइम, इसलिए। तो अभी यहाँ पर देखिए सेटअप आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया और फाइनलाइज कर रहा है। सेटअप इज़ परफॉर्मिंग, चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस वगैरह जो लास्ट में दिखाता है वो चीज़ दिखा रहा है। अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आपका सिस्टम का कोई भी, आपका जो मशीन है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कोई भी नाम दे दीजिए। कोई भी अपना हिसाब से अपना नाम दे दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर ही कोई नाम दे देते हैं। मशीन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो है डॉल है, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पासवर्ड वगैरह को हम लोग बिना क्रिएट करे आगे बढ़ते हैं। और आपका जो भी जोन है, जो भी लोकेशन है, टाइमिंग से रिलेटेड डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेटिंग होता है, सेटिंग होता है, तो वहाँ पर हम लोग चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से किस नेटवर्क के अंतर्गत आप इसको रखना है तो होम नेटवर्क में ही रख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद प्रोसेस हो रहा है, वेट करते हैं। जब कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल हो जाता है तो देखिए आपको ये वर्चुअल मशीन के ऊपर डबल क्लिक करना है। जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, चाहे लिनक्स हो, ubuntu हो या विंडोज़ हो या सर्वर हो, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग जब इंस्टॉल करिएगा तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप में जो भी आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किए हैं उसको आप क्लिक करिए और यहाँ से ये वाला आपका सिस्टम जो है यहाँ पर ही आ चुका है, ठीक है। इसका ऊपर आप डबल क्लिक करिए। आपका जो विंडोज़ 7 अल्टीमेट एडिशन का था वो यहाँ से इंस्टॉल माने यहाँ से खुलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको खोलते हैं। ये वाला पहले खुलता है मशीन, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से खेलेगा। आपने जो भी चीज़ बनाया होगा वहाँ पर ही आप क्लिक करिए और यहाँ पर ही जो भी पासवर्ड आपने दिया होगा पासवर्ड दीजिए और यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए। ये विंडोज़ का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ही आ चुका है। अब यहाँ पर नॉर्मली जो आप काम करते हैं यहाँ से आपको कुछ मेनू मिलता है। मेनू के ऊपर आप क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं, ठीक है। स्किल मोड, फुल स्क्रीन मोड, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं, पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइए माई कंप्यूटर का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 4 GB रैम हम लोग दिए थे विंडोज़ सिस्टम के लिए, सब यहाँ पर ही आपको दिखा रहा है। तो यही चीज़ था, बस इसी तरह से आपका विंडोज़ काम करेगा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करते हैं तो। बस दोस्तों यही था, हमने विंडोज़ 7 इसमें इंस्टॉल कर दिया और उसका बाद आपको जितना घाटना है उसको देखिए। बाद में अगर मन नहीं करे तो इसको डिलीट कर दीजिएगा, वहाँ से जाके वो हो जाएगा, रिमूव कर दीजिएगा। बस इसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में आने वाला है। इसी चैनल में आपको वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ आने वाला है। तो ठीक है, वक्त का किल्लत की वजह से हम उतना इसमें वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।